नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज जो हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाली एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसका डे रहने वाला 31, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की शौर्य परंपरा, खेल एवं पुरस्कार आदि जो दिए गए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमें से 5 से 6 क्वेश्चन देखे जाते हैं इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मैराथन सेशन टाइप है। मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जो कि आपका 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे 150 प्लस क्या है क्वेश्चन यहाँ पे है इस चैप्टर रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको देखिए अच्छे से, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले अगर तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो जहाँ पे हमारे 10-11 चैप्टर कवर हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी, चंद्र सिंह बिष्ट। तो क्या था इनका नाम था चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट वह प्रथम रेजिमेंट है जिसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। तो कब प्रदान किया गया था कुमाऊं रेजिमेंट को कलर प्रदान? ठीक है, 3 जनवरी 1959, 5 अगस्त 1960, 8 अप्रैल 1961, 13 जून 1956 को। तो कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1961 को दिया गया था। ठीक है, तीसरा है, कौन गर्व भजक नाम से प्रसिद्ध है? माधो सिंह भंडारी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, मेजर शैतान सिंह, गब्बर सिंह नेगी जी। तो कौन है? तो ये है माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है। ठीक है, चौथा है, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम निम्न में से कब मिला? ठीक है, 3 अगस्त 1941, 27 अक्टूबर 1945, 14 जनवरी 1943, 5 फरवरी 1910 को। तो कब मिला था? तो ये मिला था आपका 27 अगस्त 1945 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो आगरा था, फिर बाद में इसको आपका रानीखेत ले आए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अगला है पांचवा, बैडमिंटन कोच एवं पूर्व खिलाड़ी धीरेन्द्र कुमार सैन को उत्तराखंड का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो कौन सा दिया गया इनको दिया गया देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ठीक है, इसलिए खिलाड़ी जो है आपके खिलाड़ी हैं। ठीक है, कोच। छठा क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट की 4ठी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं एवं 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है। ये भी सही है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये भी आपका सही है। यहाँ पूछा गया था कौन सा गलत है, तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जवाब राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सन अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की थी, जो आज कुमाऊं बटालियन की तीन कुमाऊं बटालियन है जो उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो कब की थी इसकी स्थापना? 1917, 1913, 1923, 1920। तो ये की गई थी 1917 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेनाध्यक्ष दिए, इनमें से कौन एक नहीं है? देखिए, जो आपके सेनाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट से 3 सेनाध्यक्ष बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो इसमें से एक कौन से नहीं है? इसमें से जनरल SM श्री गणेश, जनरल KS थिमैया, जनरल TN रैना, जनरल VC रावत। तो इसमें से कौन से नहीं है? ठीक है, तो आपके यहाँ पे जनरल VC रावत जी कुमाऊं रेजिमेंट से नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कुमाऊं रेजिमेंट के किस सैनिक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जनरल TA रैना को, कर्नल नरेंद्र कुमार को, मेजर सोमनाथ को, इनमें से सभी को। तो यहाँ पे किसको सम्मानित किया? किससे? पद्मश्री पुरस्कार की बात कर रहा है। तो ये दिया गया आपका कर्नल नरेंद्र कुमार जी को। ठीक है, चलिए अगला है, कुमाऊं रेजिमेंट पर निम्न में से कब डाक टिकट जारी किया गया? 1975, 1965, 1962, 1988। तो कब किया गया था? 1988 में किया गया था। अगला है, कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन सर्वप्रथम सियाचिन पहुंची थी? 10वीं बटालियन, 13वीं बटालियन, 19वीं बटालियन, 17वीं बटालियन। ठीक है, जो सियाचिन है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, लद्दाख के अंदर पड़ता है, सबसे हाइट पे बैटल ग्राउंड फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे -50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे जो कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन पहले पहुंची थी? ये पहुंची 19वीं बटालियन। ठीक है, 12वां है, कारगिल युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो आपका कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। ठीक है, 1999 में कारगिल वॉर। तो यहाँ पे जो कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 5वीं, पहली, तीसरी या फिर चौथी? ठीक है, तो ये थी आपकी पहली बटालियन। अगला है, निम्न में से कब 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल
इन्फेंट्री का गठन कर वर्मा में चीनियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। 1891, 1888, 1885, 1896। तो कब भेजा गया था? 1891 भेजा गया था। अगला है गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में क्या सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, 1892 ईस्वी में इसे राइफल्स का खिताब जीता और इसका नाम प्रथम बटालियन 19 गढ़वाल राइफल हो गया था। 1901 में सेकेंड बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ। 1921 में इसे रॉयल का खिताब मिला। अब इसका नाम बदलकर 21वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स हो गया है। तो इसमें से पूछा बोला है कौन सा गलत है, तो आपका डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। 15वां है गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में 39वीं गढ़वाल राइफल्स को निम्न में से कब 39वीं राइफल गढ़वाल राइफल्स कहा जाने लगा? 1921, 1925, 1939, 1929 में। तो कब कहा जाने लगा? 1921 से। ठीक है, अगला है गढ़वाल राइफल्स के संदर्भ में क्या सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, 1922 में सैन्य पुनर्गठन कर 18 गढ़वाल राइफल्स बनी, ये सही है आपका। 1945 में इसे रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा जाने लगा, तो ये भी आपका सही है। इसमें कुल 54 बटालियन है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल राइफल के संदर्भ में क्या गलत है। ठीक है, वर्तमान में इसकी 19 बटालियन है। ठीक है, तो ये आपका सही है। पेशावर कांड के नायक वीर सिंह गढ़वाली एक सेना के नहीं थे, गलत हो जाएगा क्योंकि इसी सेना से थे। ठीक है, ये पूछा गया गलत कौन सा है। अगला है 1914 से 18 में मध्य पूर्व एशिया में प्रथम विश्व युद्ध में वीरता के लिए निम्न में से किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था, मतलब 18 कह सकते हो। ठीक है, दूसरा हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ल्ड वॉर हुए आज तक, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया गया? नायक दरबान सिंह नेगी को, कर्नल नरेंद्र कुमार को, CN सिंह को, या फिर लेफ्टिनेंट PT अर्थन को। तो ये दिया गया था नायक दरबार सिंह नेगी जी को दिया गया है। ठीक है, अगला है गढ़वाल रेजिमेंट के निम्न में से किसने 1909 से 10 में लैंसडाउन से मोरक्को तक की 4000 मील की यात्रा पैदल पूरी करने पर उन्हें मैकग्रेगर अलंकार से विभूत किया गया? ठीक है, लेफ्टिनेंट PT अर्थन, राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाल, AMB दोनों जगत सिंह को। ठीक है, तो इसमें से कौन थे? तो ये थे आपके AMB दोनों, लेफ्टिनेंट PT अर्थन भी थे और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाल भी जी। ठीक है, दोनों थे। अगला है सैन्य छावनी तथा उनके संबंधित क्षेत्र व संस्थाओं के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। छावनी दी हुई है, साथ में क्षेत्र और संस्थान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है अल्मोड़ा छावनी। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा छावनी की बात करते हैं तो तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है रानीखेत छावनी, तो ये कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। फिर दिया है लंडौर छावनी। ठीक है, ये हो जाएगा 1836 में वॉलेंटियर कोर की स्थापना, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। लैंसडाउन छावनी दरबान सिंह संग्रहालय, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्न में से किस सैन्य छावनी में सेना का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा छावनी, लंडौर छावनी, रानीखेत छावनी, चक्राता छावनी, तो कहाँ पे है? तो यह आपका लंडौर छावनी में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट के निम्न में से किसे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान प्रदान किया गया? ठीक है, तो किसको दिया गया था? राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, जनरल SK मिथैया को, CN सिंह को, इनमें से किसी को नहीं। किसको दिया गया था? राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को। अगला है 1971 में भारत पाक युद्ध में गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? CN सिंह को, जगत सिंह को, कुंवर सिंह को, इनमें से सभी को। ठीक है, तो किसको दिया गया था? ये दिया गया था CN सिंह को दिया गया था। अगला है गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में क्या गलत है? कारगिल युद्ध के दौरान सर्वाधिक सैनिक इसे शहीद हुए थे। 26 जनवरी 2021 को मार्च में इसे स्वर्ण पदक मिला। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष जय बद्री विशाल है। 2007 में इस रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। तो पूछा गया है गढ़वा कौन सा यहाँ पे गलत पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए पहला आपका सही है, तो C भी सही है, D भी, बट B आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है 25वां। 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था? जगत सिंह नेगी, जगत सिंह, दरबान सिंह, कुंवर सिंह, ANC दोनों को। तो किसने किया था? ये किया था जगत सिंह और कुंवर सिंह, तो ANC आपका राइट हो जाएगा। अगला है 26वां। कूट के आधार पर बताइए कि निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला था? सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, जनरल SK मिथैया,
जनरल TN रैना, ठीक है। बात कर रहा है परमवीर चक्र की बात कर रहा है, ठीक है, जो आप PVC परमवीर चक्र होता है आपका। तो ये किसको मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ आपका सोमनाथ शर्मा जी को और मेजर शैतान सिंह, तो AN भी आपका राइट हो जाएगा। 27वां है, गोरखा रेजिमेंट के दूसरी बटालियन से गढ़वाल बटालियन का गठन कर तीसरी रेजिमेंट का नाम दे दिया गया, तो कब दिया गया था, ये दिया जाएगा था आपका 5 मई 1887 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, खेल अकादमी देहरादून, राज्य स्तरीय स्टेडियम नई टिहरी, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बागेश्वर, साहसिक खेल एकेडमी 2014 काशीपुर। तो कौन सा सही नहीं है बोला गया है, तो कौन सा सही नहीं है आपका, तो साहसिक खेल एकेडमी 2014 काशीपुर ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस सैन्य छावनी क्षेत्र में एशिया के सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक स्थापित है, रुड़की छावनी में, रानीखेत छावनी में, लैंसडाउन छावनी में, या इनमें से कहीं पे नहीं। तो कहाँ पे आपका, ये आपका लैंसडाउन कहाँ पे पड़ता है आपका, पौड़ी में, ठीक है। अगला है, रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मैरी चर्च तथा टिप एंड टॉप का संबंध निम्न में से किस सैन्य छावनी से है, चक्राता, लैंसडाउन, रानीखेत, नैनीताल, ठीक है। तो ये है आपका किससे, लैंसडाउन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता है, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, सविता मर्तोलिया, बछेंद्री पाल, सुमन कटारिया, ठीक है। तो इसमें से कौन है जो प्रथम महिला एवरेस्ट की बात कर रहा है, भारत की, ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपकी बछेंद्री पाल जी। अगला है, देहरादून के निवासी अंशु लुबली का संबंध किस खेल से है, जूडो, मिक्स मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, या फिर बॉक्सिंग से। तो किससे है इनका संबंध, मिक्स मार्शल आर्ट से है, ठीक है। अगला है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है, कहाँ पे है आपका, ये आपका लैंसडाउन में है, कहाँ पे है, लैंसडाउन में। कालो का डांडा, याद रखना इस पहाड़ी का नाम है जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। देखिए जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये आपके उत्तराखंड में होने वाले हैं, ये अभी 2024 में होने वाले थे, रिसेंट का क्वेश्चन है, बट अभी जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं उसकी वजह से ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं, अभी 2025 में होने वाले हैं, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग शुरू किया गया था, 1981, 1984, 1983, 1982 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये 1983 में बना था। अगला को 36वां क्वेश्चन है, व्यक्ति दिया हुआ है, साथ में पुरस्कार दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपको आ जाएगा, ये आप मुझे आंसर बताइए कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला है 37वां, गरुभंजक नाम से प्रसिद्ध माधो सिंह भंडारी इनमें से किस गढ़वाल राजा के सेनापति रहे, लक्ष्मीपति शाह, महिपति शाह, सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह। किसके रहे थे, तो रहते आपके महिपति शाह के। अगला है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन है, गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, चंद्र सिंह गढ़वाली, माधो सिंह भंडारी। तो कौन रहे थे पहले, तो रहते दरबान सिंह नेगी जी को मिला था, ठीक है। कब मिला था इनको, 1914 में मिला था, ठीक है। उसके बाद हम गब्बर सिंह नेगी जी की बात करते हैं, तो इनको कब मिला था विक्टोरिया क्रॉस, ये मिला था 1915 में मिला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप याद करिएगा। चलिए अगला है, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी हैं, देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, सुनील जोशी, महेंद्र सिंह धोनी, रघुराम भट्ट, अमित भंडारी। तो ये राइट आंसर कौन सा, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, MSD, ठीक है। अगला है, निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे, ठीक है, हंसा मनराल, केसी बाबा, फैयाद अहमद, जगत सिंह बिष्ट। तो जगत सिंह कौन से थे, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, केसी बाबा। अगला है यहाँ पे, मधुमिता बिष्ट किस खेल संबंधित है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, लॉन टेनिस। तो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी बैडमिंटन से। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इमरजेंसी कमीशन में इनको भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला था, सुरवीर सिंह पंवार को, बिपिन चंद्र जोशी को, मेजर शैतान सिंह को, दरबान सिंह नेगी को। तो किसको मिला था, ये मिला था सुरवीर सिंह पंवार को। अगला है, देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है बोला गया, ठीक है। देखिए विपिन चंद्र जोशी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, देवेंद्र जोशी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष, मोहन चंद्र शर्मा दिल्ली पुलिस के विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक, गजेंद्र सिंह वायुसेना के अध्यक्ष। तो इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन 19 दिसंबर 2008 को दिल्ली में जामिया नगर के बाटला हाउस में आतंकवादियों के खिलाफ शहीद हुए थे। देखिए जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था दिल्ली के अंदर, ठीक है, 2008 में हुआ था, ठीक है, जहाँ पे आतंकवादी घुस गए थे। तो यहाँ पूछा गया कि इन्हें जिसके लिए इन्हें राष्ट्रपति पदक मिला था, किसको मिला था, मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल, गजेंद्र सिंह बिष्ट, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, माधो सिंह भंडारी। किसको मिला था, मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को मिला था, ठीक है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है,
पर्वतारोहण, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग। तो किससे है इनका संबंध? ये आपका पर्वतारोहण से संबंधित है। ठीक है। अगला है बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था। ठीक है, जो बछेंद्री पाल ने इनके द्वारा एवरेस्ट फतह कब किया गया था? 14 मई 1984 को। अगला है राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? यह सबको पता ही होगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम कवि हैं। सुमितानंदन पंत, वल्लभ डोभाल, शैलेंद्र बसियानी, गंगा प्रसाद विमल। तो कौन है आपके? सुमितानंदन पंत जी हैं। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है सुमितानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1965, 1955, 1967, 1968 में। ठीक है, जो चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था, तो कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। अगला है निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है? इसको रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है, तो चंडी प्रसाद भट्ट, दीप जोशी, अनिल दतुड़ी, एन बी दोनों किसको दिया गया है? आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी को और दीपक जोशी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कब दिया गया इनको? अगर हम चंडी प्रसाद भट्ट जी की बात करते हैं तो इनको दिया गया था आपका 1982 में। ठीक है, और दीप जोशी जी को दिया गया था 2009 में दिया गया था। और इनका अगर पूछते हैं तो किस संबंधी किससे हैं, तो आपके चंडी प्रसाद जी पर्यावरणविद है, एनवायरनिस्ट हैं, और जो दीप जोशी जी है इनको मिला था आपका किसके लिए मिला था? सामाजिक के लिए मिला था। ठीक है, सोशल के लिए। अगला है सही युग्म का चयन कीजिए। शैतान सिंह, परमवीर चक्र, भवानी दत्त, अशोक चक्र, कालू मेहरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपयुक्त में सही युग्म सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गब्बर सिंह नेगी संबंधित हैं अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, महावीर चक्र। तो ये संबंधित है आपके किससे संबंधित है? तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया? हरि सिंह थापा, उन्मुख चंद, मनीष पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हरि सिंह थापा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य में से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त किया? मीर रंजन नेगी, जसपाल राणा, अभिनव संधू, इनमें से कोई नहीं। तो किसको द्वारा मिला? किसको मिला था? जसपाल राणा को। अगला है 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नरीमन हाउस पर आतंकी हमले में बंधकों को रिहा करवाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गजेंद्र सिंह बिष्ट, मोहनचंद्र राणा, गब्बर सिंह नेगी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे आपके? गजेंद्र सिंह बिष्ट जी थे। अगला है निम्न में से किसे मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? मोहनचंद्र शर्मा मासीवाल, मेजर शैतान सिंह, गजेंद्र सिंह बिष्ट, एएनसी दोनों को। तो किसको दिया था? मोहनचंद्र शर्मा और गजेंद्र सिंह बिष्ट को। एएनसी आपका राइट हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी छावनी परिषदें हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड में कितनी छावनी परिषदें? 15, 12, 9, 8। तो कितनी है आपकी? 9 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तराखंड खेल नीति 2021 के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? देखिए, जो खेल नीति आई थी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2011 की, इसके अकॉर्डिंग गलत पूछा गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में खेल व खेल प्रतिभाओं को निखारना है। ठीक है, ये सही है आपका। प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा आपके गांव घर के आसपास ओपन जिम वगैरह वो लगाए हुए हैं। ठीक है, अगला है प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक जिले में 200 खिलाड़ियों को 2,000 रुपये माह पेंशन दी जाएगी, जिसमें 100 पुरुष होंगे, 100 महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला पूछ दिया गया है उदीयम खिलाड़ी प्रोत्साहन के तहत खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। गलत है। कितनी राशि है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला है चक्राता के सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1862, 1866, इनमें से कोई नहीं। तो कब की गई थी? 1866 में की गई थी। अगला है 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुमन कुटियाल, हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा ऐतवाल, इनमें से कोई नहीं। तो किसको? आपकी चंद्रप्रभा ऐतवाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में को सुमिलित कीजिए। देखिए, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, अभी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, दरबान सिंह नेगी ये हो जाएंगे आपके, विक्टोरिया क्रॉस थर्ड हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न आपका फोर्थ हो जाएगा, हंसा मनराल और दीप जोशी। देखिए, दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे 2009 में सामाजिक के लिए, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, और द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका हंसा मनराल को दिया गया, ये आपका सेकंड हो जाएगा। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की छावनी के संदर्भ में कोटों का चयन करना है। देखिए, छावनी दी हुई है, साथ में स्थान दिया हो गया है। ठीक है, अब देखिए, रानीखेत छावनी की बात करूंगा तो अल्मोड़ा। ठीक है, देहरादून छावनी की बात करेंगे तो देहरादून, लंडौर छावनी की बात करेंगे तो आपका मसूरी, और रुड़की छावनी आपकी
हरिद्वार, आपका 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैट वुडवर्ड द्वारा निम्न में से कब की गई थी? ठीक है, ये की गई थी आपकी 1932 में। तो 1 अक्टूबर 1932, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला है चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1981, 1982, 1984, 1985। तो इनको पर्यावरण के लिए चंडी प्रसाद भट्ट जी को दिया गया था। ये कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1982 में। ठीक है, अभी तक 2 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, एक दीप जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? पुष्पेश पंत, डॉक्टर शेखर पाठक, अनिल प्रकाश जोशी, केपी नौटियाल। तो इसमें से किसको क्या बोला गया? पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया, पद्मश्री जो पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ये नहीं दिया गया, केपी नौटियाल को नहीं दिया हुआ है। अगला है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्रिकेट से, शतरंज से, जूडो से, हॉकी से। तो किससे हैं ये? हैं शतरंज से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून रुद्रप्रयाग में, ये सही है। स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून पिथौरागढ़, ये भी सही है। कोटी कॉलोनी टिहरी में साहसी खेल अकादमी, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम चमोली, ये आपका गलत है। रांसी स्टेडियम जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, उत्तराखंड के स्थान पर है। पौड़ी, काशीपुर, रानीखेत, नैनीताल। तो यह आपका पौड़ी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1991 ईस्वी में निम्न में से किसके नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर सफल आरोहण किया था? हुकुम सिंह रावत, हतंग सिंह चौहान, बचेंद्री पाल, जेसी जोशी। ठीक है, तो कौन थे इसके? ये थे हुकुम सिंह रावत। अगला है, अक्टूबर 2022 में देहरादून पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? देखिए, वन रक्षक में पूछा गया था और 2022 का करंट पर क्वेश्चन था, ये पूछा भी गया था। ठीक है, तो लापचू, चंद्रपागा, द्रौपदी का डांडा 2, हनुमान डिब्बा। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये था द्रौपदी का डांडा 2। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी पर्वतारोहणों की। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, जसपाल राणा, अशोक कुमार शाही, हिमांद्री थपड़ियाल, सुभाष राणा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके जसपाल राणा। अगला है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है बोला गया है? ठीक है, नहीं याद रखना इसको, व्यक्ति और साथ में संबंधित समाज दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो अगर हम जसपाल राणा की बात करते हैं तो ये टिहरी निवासी, सही है। अशोक कुमार शाही देहरादून निवासी, सही है। सैयद अली नैनीताल निवासी, सही है। RS रावत चमोली निवासी, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो लगभग 250 पदक जीत चुका है, जिसे भारत सरकार ने पद्मश्री तथा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? अभिनव बिंद्रा, प्रवीण रावत, जसपाल राणा, हिमांद्री थपड़ियाल। तो कौन होंगे आपके? जसपाल राणा। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किन स्थानों पर एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है? पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार। तो कहाँ पे की जा रही है? एक पौड़ी में की जा रही है, देहरादून में की जा रही है, और साथ में आपका हरिद्वार में की जा रही है। तो ABC आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में संबंधित निम्नलिखित मुक्केबाजों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है? ठीक है, सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, परम बहादुर मल्ल अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता, स्वर्ण पदक, सही है। रमेश सिंह नेगी बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार, ये भी सही है। दिलीप कुमार पौरी क्यूबा में मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी का खिताब, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कथन सुमेलित हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सुमेलित है। ठीक है, आगे है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य के किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है? हरसिंह थापा, धर्मचंद, राजेंद्र कुमार पुनेरा, संजय जोशी। किसका नहीं है? संजय जोशी का नहीं है। हरसिंह थापा, पर धर्मचंद्र, राजेंद्र कुमार पुनेरा, नरेंद्र सिंह बिष्ट तथा दिलीप कुमार पौड़ी जैसे उत्तराखंड के मुक्केबाजों का संबंध इनमें से किस जिले से है? पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, बागेश्वर। तो किससे है? आपका पिथौरागढ़ से है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण जीता, आपको पता है, अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी उनके संबंधित खेलों का यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है, देखिए, खिलाड़ी के साथ में प्रमुख खेल दिए हुए हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले, ठीक है, हरदयाल सिंह, इनका संबंध किससे हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका हॉकी से, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है, सुरेंद्र भंडारी, ये आपके ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, ये आपका 2 हो जाएगा। पुष्कर सिंह भंडारी, ये आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो आपका 4th हो जाएगा। केसी सिंह बाबा आपका भारोत्तोलन से थे, आपका 1st हो जाएगा। 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ए।
107वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बोला गया है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? हरदयाल सिंह देहरादून, सैयद अली नैनीताल, आर एस रावत चमोली, भोपाल सिंह नेगी अल्मोड़ा। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? आर एस रावत चमोली सुमेलित नहीं है। 115वां है, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी तथा उनके गृह जनपद के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। ललित प्रसाद नैनीताल, पद्म बहादुर में देहरादून, किशन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा, खीमानंद बेलवाल चमोली। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? खीमानंद बेलवाल चमोली सम्मिलित नहीं है। 116वां है, उत्तराखंड राज्य के मुक्केबाज खिलाड़ियों के संदर्भ में सही कथन नहीं है बोला गया। देखिए पहला बोला गया है यहाँ पे हरि सिंह थापा 10 वर्ष तक मिडिल वेट में सर्विसेज चैंपियन रहे, ये भी सही है। राजेंद्र कुमार पुनेड़ा 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज, ये भी सही है। परम बहादुर मल्ल एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। ललित प्रसाद 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उधम सिंह नगर निवासी भारत्तोलक खिलाड़ी के केसी सिंह बाबा के संदर्भ में क्या सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक सही है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द यूपी का खिताब तथा 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण विजेता रह चुके हैं, ये भी सही है। 2004 में नैनीताल में सांसद भी रहे, ये भी सही है। 2009 में उत्तराखंड के उप मुख्यमंत्री रहे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 118वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया तथा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? फैयाज अहमद अंसारी को, हंसा मंडाल शर्मा को, जगजीत सिंह को, इनमें से किसी को नहीं। तो आपका ये है फैयाज अहमद अंसारी को। अगला है, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जूडो खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए कमला रावत, फ्रांस द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि, सही है। संजय जोशी 4 बार राष्ट्रीय स्तर स्वर्ण पदक विजेता, ये भी सही है। हयात सिंह खेतवाड़ FIN के इंटरनेशनल रेफरी भी रह चुके हैं, ये भी सही है। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 से अधिक स्वर्ण पदक विजेता, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य का वह जूडो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक तथा विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे हैं? अनुसुईया प्रसाद ध्यानी, विशांक चौधरी, बालेश्वर नाथ पांडे, कमला रावत। तो ये कौन है? तो ये आपके बालेश्वर नाथ पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निवासी हॉकी खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार तथा वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रिसेंट के अभी पद्मश्री है और अर्जुन पुरस्कार 2021 है, ये करंट क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रप्रभा एतवाल, एकता बिष्ट, वंदना कटारिया, सुमन कुटियाल। ठीक है, तो ये आपकी कौन हो जाएंगी? हो जाएंगी वंदना कटारिया। ये क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी, याद रखना। ठीक है, हरिद्वार से आती हैं। अगला है, उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। देखिए पहला दिया हुआ है व्यक्ति और साथ में उनका संबंधित उपलब्धियां दी हुई हैं। देखिए अरुण जखमोला, ये क्या है? आपके वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सवाली बानू राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, ये आपका सेकंड हो जाएगा। सुशीला लाड़ा, ये हैं अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी, ये आपका थर्ड हो जाएगा। राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए मधुबिता बिष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी 2006 में पद्मश्री से सम्मानित, ठीक है, ये सही है। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार सम्मानित। अगला है हरिदत्त कापड़ी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार सम्मानित। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कोलानी गांव चमोली का वह शतरंज खिलाड़ी जिसे अपने समय में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त है। परिमार्जन नेगी, विश्वनाथ आनंद, कोहिनूर हम्पी, सुरेंद्र सिंह। तो ये कौन है? ये आपके परिमार्जन नेगी हैं। अगला है महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए जो महेंद्र सिंह धोनी है इंडिया के कैप्टन रहे हैं टीम के, क्रिकेट टीम के, ठीक है, तो मूल रूप से अल्मोड़ा के लवाली गांव के निवासी हैं, ये सही है। सितंबर 2010 में उत्तराखंड सरकार ने धोनी को कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की मानक उपाधि दी थी, ये भी आपका क्या है? सही है। 2011 की इनकी कप्तानी में भारत ने देश में क्रिकेट विश्व कप जीता था, ये भी सही है। ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नहीं, ये खिलाड़ी हैं, तो विकेट कीपर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 में कोटी टिहरी में है। देहरादून फुटबॉल अकादमी नेहरू ग्राम देहरादून में। राज्य में पहला शीतकालीन सैप खेल हुआ 2011 में ओली देहरादून में। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो यहाँ पे बोला गया कौन सा कथन जिसमें सही नहीं है, ये बोला गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगत
जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? 2014, 15, 13, 18। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। अभी जो आपके देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि देवभूमि शब्द कब इसमें ऐड किया गया है। ये किया गया आपका 2015 में किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए, 40 दिन में पिथौरागढ़ की रीना धर्मसक्तु ने 2009 में दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है 2016 से। वर्ष 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य के प्रस्तावित है, जो साउथ स्थल पर है। देखिए, होने वाला है, बट अभी मैंने बताया था आपको, ये अभी पोस्टपोन हो गया 2025 के लिए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक की वजह से, ठीक है। तो राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग है। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अभी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके सही रहेगा, क्योंकि 2024 प्रस्तावित थे, बट अभी जस्ट चेंज हुआ है और बुक पहले छप चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर डी है इसका। देखिए, आपको पता है यहाँ का जो साहसिक खेल विंस राफ्टिंग नहीं है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित नहीं है? डॉक्टर दयानंद पांडे, भयदत्त पांडे, कुंवर सिंह नेगी, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो कौन से नहीं है? तो कुंवर सिंह नेगी नहीं है। अगला है, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तथा उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दयानंद पांडे विज्ञान क्षेत्र, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण क्षेत्र, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण क्षेत्र, भयदत्त पांडे प्रशासनिक क्षेत्र। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण क्षेत्र से हैं, बट इनको 1982 के अंदर ये मिला था, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अगला है, पद्म विभूषण से सम्मानित उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कमलेंद्र पंथी शाह समाज सेवा 1958, सुमित्रानंदन पंत साहित्य 1961, कुंवर सिंह नेगी बैलदीपी 1990, चंडी प्रसाद भट्ट प्रशासन 2005। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है, भवानी दत्त जोशी, माधवर सिंह नेगी, रणवीर सिंह तथा मोहन चंद्र शर्मा जैसे उत्तराखंड के सैनिक अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। निम्न में से कौन सा इस पुरस्कार को नहीं प्राप्त किया है? गजेंद्र सिंह बिष्ट, नीरज कुमार, कैप्टन पोरुष प्रधान, मोहननाथ गोस्वामी। तो किसको नहीं मिला है? तो कैप्टन पोरुष प्रधान को नहीं मिला है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति तथा उनसे संबंधित पुरस्कार के क्षेत्र में उनको सम्मिलित नहीं है बोला गया। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट की हम बात करते हैं तो रेमन रक्स से ये आपका सही है। दीप जोशी रेमन रक्स से ये भी आपका सही है 2009। सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ये भी सही है। रस्किन बॉन्ड साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति के संदर्भ में गलत कथन। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण समाज सेवा 2020 में। अगला है, बचेंद्री पाल पर्वतारोहण 2019 में, सही है ये भी, ठीक है। पद्म भूषण की बात कर रहे हैं, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार की बात कर रहे हैं। स्वामी सत्यमित्रता प्रशासनिक सेवा यहाँ पे हो जाएगा 2011, गलत हो जाएगा आपका ये। और स्वामी दयानंद सरस्वती अध्यात्म में 2016, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 12 गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 निम्न में से किसे प्राप्त किया गया? सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, मथुरा प्रसाद मठवाल को। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया आपका सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट को। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनें। ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी तथा पैराग्लाइडिंग साहसिक खेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है, स्कीइंग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। चमोली स्थित ओली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सभी कथन क्या है? सत्य हैं। अगला है, निम्न में गलत कथन का चुनाव करना है। 1987 में से ओली में प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का शुभारंभ 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था। ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा ऊंचाई पर सबसे स्थित रोपवे है। ओली के अलावा उत्तराखंड राज्य में अन्य स्कीइंग स्थल नहीं है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा इसमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कोडियाला क्षेत्र स्थान निम्न में से किस साहसिक खेल का सर्वप्रथम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, स्कीइंग या आइस हॉकी? तो ये आपका रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह होती है आपको मिल जाती है, ठीक है। और साथ ही तो ये था आपका 31st डे का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम कुल मिला के अभी 12-13 चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हर चैप्टर के आपको 100 से 200 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्जाम में बहुत पास आ रहे हैं। और तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।